हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। हम बात कर रहे थे KVS PRT मैथ के लिए। मैंने मैथ के लिए की पूछा था अगर किसी को वीडियो चाहिए, कौन सी चाहिए, कौन से क्वेश्चन कौन सी क्लास में करना है। तो देखो ये तो हमारा सिलेबस है और पता है मैथ में ना 20 में से 20 स्कोर भी किया जा सकता है। साइंस बैकग्राउंड वाले तो आराम से कर लेंगे, और अगर मान लो किसी का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, 20 में से 17-18 तो उसके भी आ जाएंगे। पर हमें कौन से चैप्टर करना है, देखो अगर आप 6 से लेकर 10 तक की पूरी NCERT कर लो तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर मान लो स्पेसिफिक करने की टाइम कम है, अभी तो टाइम है, नोटिफिकेशन में आया तो आप कर सकते हो, फिर भी आपको मेन कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा सिलेबस दे रखा है। इसमें से शेप, सबसे पहले ज्योमेट्री में से ये टॉपिक है, नंबर में से ये टॉपिक है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ तो पहले आपको क्लास 6 में से चैप्टर 1 करना है, नोइंग अवर नंबर, चैप्टर 2 होल नंबर। यहाँ से जो भी नंबर क्या है ना, डेवलपिंग है साइंस का नंबर और मेंटल अर्थमेटिक और फ्रैक्शन नंबर, ये सारी चीज़ यहाँ से कवर अप हो जाएंगी क्लास 6 के ये सारे चैप्टर करने से। 4th है बेसिक ज्योमेट्री आइडिया। तो ज्योमेट्री यहाँ पे चैप्टर है, ज्योमेट्री यहाँ पे तो बेसिक एक आइडिया लग जाएगा यहाँ पे। और ज्योमेट्री एलिमेंट्री शेप चैप्टर 5 और चैप्टर 9 डाटा हेल्डिंग, क्योंकि डाटा हेल्डिंग यहाँ पे एक टॉपिक देखा है तो इसमें चैप्टर 9 ये क्लास 6 का हो गया, ये मेन है। इसके अलावा सारे कर सकते हो तो अच्छा है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो, वैसे पिछले साल तो नहीं पूछा था बट अगर पूछ लिया तो प्रॉफिट लॉस भी कर सकते हो, मतलब ये पहले कर लो। और वैसा भी ऐसा भी नहीं है इसमें कि ये चैप्टर नहीं किया तो ये वाला होगा नहीं, लिंक नहीं है आपस में, ये 1-2 चैप्टर लिंक है, बाकी लिंक नहीं है। और क्लास 7th की बात करूँ तो इसमें चैप्टर 3 डाटा हेल्डिंग, क्योंकि डाटा हेल्डिंग यहाँ दे रखा है टॉपिक, तो क्लास 6 में थोड़ा सा बेसिक लेवल का, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का। चैप्टर 4 लाइन एंड एंगल, तो वहाँ चैप्टर 9 है पेरीमीटर और एरिया, क्योंकि सॉलिड की शेप वगैरह देखनी है तो वहाँ से हमें पेरीमीटर और एरिया भी करना पड़ेगा। और चैप्टर 13 विजुअलाइजेशन सॉलिड, तो सॉलिड शेप के बारे में ये दे रखा है, तो यहाँ से चैप्टर 13। और चैप्टर 2 भी फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन भी इसमें एक टॉपिक दे रखा है, फ्रैक्शन नंबर यहाँ पे रहा, फ्रैक्शन नंबर एक टॉपिक रहेगा। तो ये क्लास 6 का हो गया, 7th का हो गया। फिर हम 8th पे आ जाते हैं। क्लास 8th में चैप्टर 4 ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री ऑलरेडी देखो यहाँ टॉपिक में दे रखा है। चैप्टर 5 डाटा हेल्डिंग सिलेबस में दे रखा है। चैप्टर 6 प्लेइंग विद द नंबर, क्योंकि नंबर के हमें सेंस डेवलप करनी है तो वो चाहिए। चैप्टर 9 आइडेंटिकल एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। तो क्या क्या एल्जेब्रिक, ये NCERT करनी है जो CBSE बोर्ड में लगा के ना उसमें। तो ये तो 3 क्लास के होगा। फिर हम 9th पे आ जाता है। तो 9th में चैप्टर 1 ही दे रखा है, पहला चैप्टर ही। इसमें फ्रैक्शन, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे इसी चैप्टर में। ये अच्छे से कर लो, या तो ऑनलाइन मिल जाएगा। इसमें सारी चीज़ पर तो एक सेंस डेवलप हो जाएगा कि कौन सा इरेशनल नंबर होता है, कौन सा नेचुरल नंबर होता है, कौन सा इरेशनल नंबर होता है। तो चैप्टर 1 9th क्लास का। और एक 9th क्लास का ही यहाँ बता देती हूँ मैं, 9th क्लास का ही एक चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये 2 पैरेलल लाइनें ने ट्रांसफर लाइन कट करती है, तो ये जो 8 एंगल बनते हैं 1 2 3 4 इन 5 6, तो ये कौन सा है, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, कौन सा कोई इंटीरियर एंगल होगा, किसका सम 180 होगा, तो ये सारी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो लाइन्स और एंगल एक चैप्टर है, चैप्टर का नेम मुझे पता नहीं कौन सा है, ये शायद हट गया है, वो एक बार देख लेना, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर। और इसमें जो क्वेश्चन भी पूछा था, देखो रोमन नंबर से भी क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर देखा था हमारी शिफ्ट में, तो होता है रोमन नंबर। तो जैसे रोमन नंबर 9047 को रोमन में लिखो, बेसिकली तो सबको पता है, 10 तक तो सबको पता है 7 को ऐसे लिखेंगे, 9 को ऐसे लिखेंगे, 10 को जो बेसिक है। जब 50 को C बोलते हैं तो या 100 को M बोलते हैं, तो वो देख लेना एग्जैक्ट मुझे भी यहाँ। तो रोमन नंबर तुम्हें कोई सी भी क्लास में मिल जाएगा, या रोमन नंबर यूट्यूब पे डाल के देख लेना, वो मिल जाएगा। और क्वेश्चन कहते हैं कि कोई भी संख्या दे दी, 1-2 क्वेश्चन जो अलग से थे, भाई सारे क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, कि कोई संख्या दे दी, इनमें से बताओ बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। कोई भी रैंडमली नंबर दे दी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। और आपको ना जो आइडेंटिटीज़ दे रखी है ना यहाँ पे, वैसे तो वहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखा है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो गया। तो वैसे तो हो सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट करने को आ जाएगी, कोई भी नंबर दे दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सब कर लेंगे, प्लस जोड़ घटाना सबको आता ही है। लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया, जो मुझे लगता है, मैंने पिछली बार भी किया था, कि एडिशन की प्रॉपर्टी पूछ ली, एडिशन की प्रॉपर्टी 0 होती है, मतलब आइडेंटिटी जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, ये आपको बताना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन की 1 होती है।
थोड़ा सा मेरी राइटिंग, मतलब इस तरीके से पूछ सकते हैं। बाकी जैसे एरिया और ये वाला टॉपिक है, सॉलिड शेप्स वगैरह सब दे रखा है, तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। और मेंटल अर्थमेटिक बचा है, तो मेंटल अर्थमेटिक के लिए जो बाकी के टॉपिक दे रखा है, जैसे क्लास 6 में प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, 1-2 टॉपिक वो करने हैं। या फिर जैसे सीटेट में आता था कि इतने के संतरे खरीदे, इतने के केले खरीदे, टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये मेंटल में। बाकी सबके लिए आप ये कर लोगे ना तो वो हो जाएगा। और मनी वाला जो टॉपिक है, तो मनी वाले टॉपिक में ये हो गया कि पैसे को रुपए में चेंज करो। एक आदमी इतने पैसे लेके निकला, इतने उस पर खर्च करे, इतने इस पर खर्च करे, टोटल उस पर कितना अमाउंट बचा, इस तरीके से। और लास्ट में देखा है वॉल्यूम, तो हमें सब चीज़ों के ना वॉल्यूम पता होने चाहिए। देखो मेजरमेंट देख रहा, लेंथ, ब्रेथ, कैपेसिटी, तो किस किस के वॉल्यूम पता होने चाहिए। देखो इनके स्क्वायर का तो खैर कोई वॉल्यूम होता नहीं है। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ट्रेपेजियम, इनका एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर। वैसे जो इनका तो पेरीमीटर होता ही नहीं है, मतलब वॉल्यूम की बात करूँ, स्क्वायर का तो कोई वॉल्यूम होता ही नहीं है। बाकी जितने भी और भी बचते हैं ना कोई, तो वो सारे करना है। मतलब ये तो है ही, जो मुझे याद आया वो मैंने लिख दिए। क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, कौन रह गया इसमें, कौन हो गया, वो शेप का कौन बनता है ना उसका। तो इन सबके हमें वॉल्यूम, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको कहीं से मिल जाएगा, 6th में भी दे रखे हैं, 7th में भी दे रखे हैं। और आप मुझे अगर आप सबके कहीं से मिल जाए, ये मतलब स्क्वायर का कर लो, ट्रायंगल का कर लो, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ट्रेपेजियम और कौन, यही है 4-5 मेन है। ट्रेपेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेपेजियम से क्वेश्चन बन जाता है। ट्रेपेजियम थोड़ा हार्ड होता है, तो ट्रेपेजियम के लिए क्लास 9th में दे रखा है ट्रेपेजियम का क्वेश्चन। तो मतलब ये इस तरीके से मैथ करोगे तो क्योंकि जो KVS की मैथ है वो बहुत ज़्यादा आसान है। आराम से 20 में से 20 आप प्रीवियस ईयर देखोगे, आप खुद कर लोगे, काफ़ी आसान है। तो ये आप मैथ के लिए ये कर सकते हो। और बाकी आपको ना इसमें सारी हिंदी की गिनती भी आनी चाहिए। जैसे 48 हिंदी में कैसे लिखते हैं, क्योंकि हिंदी में पूछ लेते हैं वो। 49 कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, तो 100 तक हिंदी में। तो ये सारे टॉपिक करने हैं। आई होप आप समझ गए होगा कि मतलब कौन से करना है। और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही KVS के लिए। इंग्लिश के लिए पूछा, इंग्लिश में कैसे करना है, कौन से टॉपिक पहले करना है, तो बता दूंगी मैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।